तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन जो है विवादों में घिरे हैं। उनके पिता वो भी हमेशा विवादों में रहे हैं। जिस तरीके से बयान देते हैं, कहीं ना कहीं पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को ठेस पहुंचाते हैं। और बिहार के बारे में इससे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के डीएनए में मजदूरी लिखा हुआ है। अब बात आ रही है कि संस्कृत जैसे भाषा, देव भाषा के ऊपर में इन्होंने जो है किस तरीके से कटाक्ष किया है, किस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित किया है, इस पर में लगातार विवाद बना हुआ है। और हमारा इस पर में हम विशेष तौर पे जानेंगे कि कानूनी सलाहकार पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और बीजेपी के नेता कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कानूनी तौर पर विशेष रूप से जानेंगे कि कितना भारी पड़ने वाला है उदयनिधि स्टालिन के साथ और कानूनी तौर पर क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले कौशलेंद्र जी, स्वागत है चर्चा करने के लिए। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि यह ज्वलंत मुद्दा पर हमारा विचार, लीगल विचार को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपको और आपके चैनल मास इंडिया को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बिल्कुल, बिहार शर्मसार हो रहा है इस तरीके से संस्कृत जैसे देव भाषा के ऊपर में कटाक्ष और कहना कि मृत भाषा है। क्या लग रहा है कौशलेंद्र जी? देखिए विभू जी, मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा कि यह बिहार का सिर्फ अपमान नहीं है, ये पूरे संपूर्ण देशवासियों का अपमान है और खासकर सनातन लोगों का। आप जानते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत का उपज है। तो धर्म और भाषा किसी भी समाज की माथे की पगड़ी होती है और राजनीति जो है वो उसकी पांव रूपी जुतिया होती है। तो पगड़ी पर अगर प्रहार कोई करे, पगड़ी पर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके अनुसार सजा मिलनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जिस स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने यह अपमानित भाषा का प्रयोग किया हमारे संस्कृत भाषा के ऊपर, मृत प्राय कहा, कई तरह के बातों को उसने कहा निगेटिव। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पिता भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, विवादों में रहते हाँ, एम.के. स्टालिन। और विगत चुनाव में आप देखे होंगे कि बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें वो इंडिया गठबंधन के प्रचारक के रूप में भी आए थे, एम.के. स्टालिन। तो धर्म और भाषा हमारे समाज की माथे की पगड़ी है, हमारा देश के माथे की पगड़ी है। सनातनी करोड़ों जो सनातनी लोग हैं उनके माथे की पगड़ी है और उस पर कोई प्रहार अगर करता है तो मेरे जैसा, आपने अधिवक्ता कहा, ठीक है अधिवक्ता है, पहले मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ इस देश का, एक आस्थावान व्यक्ति हूँ, एक धर्म मेरा स्वाभिमान है। हम धर्म में कट्टरता नहीं चाहते हैं लेकिन धर्म को बचाना हर सनातनियों का स्वाभिमान होना चाहिए। तो ऐसे में कौशलेंद्र जी, कैसे ऐसे लोग दुस्साहस करते हैं संस्कृत जैसे भाषा के ऊपर में, और वो भी केंद्र सरकार की तरफ से जो है 2400 करोड़ जो है फंड पारित किया जा रहा है बिहार के लिए और 150 करोड़ रुपया जो है तमिल भाषा के लिए किया गया। तो उपेक्षा बता रहे हैं कि ये तमिल की भाषा की उपेक्षा की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि उपेक्षा और अपेक्षा की बातें यहाँ देखा जा रहा है? अब बताइए कि ठीक है, तमिल भाषा भी अपने जगह बहुत बड़ी भाषा है, संस्कृत भाषा पूरे देश की भाषा है, पूरे मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। तो इसको लेकर के ये तो दुस्साहस हुआ ना। देखिए, हमने भी जब पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा और प्रिंट मीडिया में पढ़ा, तो मेरे अंदर भी दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। और मैंने निर्णय लिया कि मेरे जैसा राष्ट्रवादी अधिवक्ता को चुप नहीं बैठना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आज अपने जूनियर्स के द्वारा ड्राफ्टिंग करके मैंने पटना सिविल कोर्ट में भेजा हूं प्रोसेस के लिए, उन पर कंप्लेन केस फाइल करने के लिए। क्योंकि देखिए, अदालत में निर्णय में थोड़ा विलंब हो रहा है लेकिन निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। त्वरित एक्शन क्या क्या होगा जी, बता रहे हैं, यानी सनातनियों को मिलेगा यह फायदा और उनको दंडित किया जाएगा। अभी आप बीएनएस का सेक्शन पढ़ लिए, 352, 299 और 302, अब वो तो हत्या का सेक्शन नहीं रहा। तो उस तीनों सेक्शन के द्वारा इनको सजा होगा 3 साल का, और सजा जब होगा तो ये चुनाव लड़ने से वंचित होंगे। और हम ऐसे, ये सिर्फ स्टालिन नहीं, जो भी हमारा धर्म के खिलाफ बोलता हो उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौशलेंद्र जी की यहाँ पे संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, किसी भाषा की हत्या करने जा रहे हैं ये उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, इनके पिता भी ऐसे ही हरकत करते हैं। देखिए, है क्या ना कि अभी एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, पक्ष और विपक्ष का।
एक सनातन के पक्ष में और एक सनातन विरोधी जो लोग हैं, वो सनातन को गाली दो अच्छा उनको लगता है, उनके सुनने वाले भी लोग लगते हैं, वोट की राजनीति करते हैं एक मामूली वर्ग को खुश करने के लिए। तो जब तक हमारे जैसा व्यक्ति चुप रहेगा तो हमारा दोहन होगा। तो मैंने निर्णय लिया, ड्राफ्टिंग किया और मैं भेजा हूं अपने जूनियर्स के द्वारा आज फाइलिंग के लिए कंप्लेंट केस ऑनरेबल पटना के सीजीएम साहब के यहाँ, और केस आज फाइल हो जाना चाहिए। इससे पहले भी आपने जो है उनके पिता एमके स्टालिन को आपने जो है जबरदस्त तरीके से जो है कानूनी कटघरे में नहीं, उन्हीं को, उन्होंने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहा था और समूल रूप से नष्ट करने के लिए आह्वान किया था। तो मैंने ही ऑनरेबल पटना का सीजीएम कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर किया था। मुझे याद है 8066/2023। और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में 13 स्टेट में केस हुआ था, लेकिन पहला यह सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ था पटना के एमएलए एमपी कोर्ट के द्वारा कि उन पर पहला संज्ञान हुआ, कॉग्निजेंस हुआ। अभी केस चल रहा है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन आज तक मेंटेन नहीं हो पाया। तो क्या घसीटे जा रहे हैं और घसीटे जाएंगे ये लोग? देखिए, मैं एक कानून का पुजारी हूँ, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, तो धर्म हमारे माथे की पगड़ी है, राजनीति मेरी पांव रूपी जुतिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि ऐसे देशद्रोही जो दूसरे लोगों का अपमान करता है, दूसरे के भाषा को अपमान करता है देश में रह करके, तो सर्वप्रथम तो संपूर्ण रूप से विभिन्न तथ्यों को अवलोकन करने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे लोग चपंडुस की श्रेणी में है और इसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और ये सलाखों के अंदर ऐसे लोगों को सरकार को भेजना चाहिए। तो मैंने आज निर्णय लेकर के, जब मैंने यह पढ़ा और देखा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर, तो अंदर से मैं बता रहा हूं, मेरे अंदर एक दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी हुई कि ये भाई स्वतंत्र देश है। इसका अर्थ नहीं ना किसी भाषा और धर्म को आप गाली दोगे। यानी यह उदयनिधि स्टालिन ने, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है, इसलिए उसको सजा होनी चाहिए। 3 साल की सजा होनी चाहिए। 3 साल का सजा सेक्शन 299 पढ़ लीजिए, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, 3 साल के लिए जेल जाएंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। गॉड may love those who die young, who die in social work। तो सर्वप्रथम आपको पता होगा कि जब उनका पहला केस में लड़ रहा हूं, उसमें पाकिस्तान से भी मुझे धमकी आई हटने के लिए, कि देखिए ये लोग का कितना नेटवर्क है डराने के लिए। कई बार जेल, पटना का जेल से भी आया, कोतवाली थाना में भी FIR रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं। तो उससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। जो राष्ट्रवादी हैं वो क्यों विचलित होंगे ऐसे देशद्रोही लोगों से? सवाल तो ये भी है। और आंख दिखाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मुझे और ताकत मिलती है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और धर्म को बचाना, सनातन धर्म को बचाना हर एक सनातनियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे जब जब हमारा देश में आपसी विखंडन हुआ तो उन्माद पैदा हुआ है, देश की अस्मिता खतरे में गई है। तो ये जो स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, इसको कानून के द्वारा जो हमारा सेक्शन है BNS में, उसके द्वारा कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सजा के साथ ही से सलाखों के अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलन जी बात करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये खबरें अभी सुर्खियों में हैं इस बात को लेकर कि देश के अंदर में ऐसे देशद्रोही भी होते हैं, कैसे ये लोग राजनीति में आते हैं और कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे बिहार ही नहीं देश को शर्मसार कर रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों को भी शर्मसार कर रहे हैं। जहां पे तमिल भाषा है वहां पे तमिल भाषा की भी अपनी सम्मान है, तो वहीं संस्कृत भाषा पूरे विश्व का अपना एक पहचान है, जिसे यही संस्कृत भाषा से पूरे देश दुनिया को जाना जाता है। तो ऐसे में संस्कृत भाषा पे इतना गंदे तरीके से बोलने वाले स्टालिन को अब क्या होना चाहिए, अब तमाम लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, क्योंकि ऐसे लोग इस देश के में रहने लायक हैं या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।